मार्वल तथा डीसी यूनिवर्स में ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जिनकी शक्तियों की कल्पना कर पाना ही मुश्किल है, लेकिन जिस लेवल की पावर्स कॉस्मिक लेवल के कैरेक्टर्स के पास होती है, कई नॉर्मल सुपर हीरोज भी नहीं कर पाते। कॉस्मिक शब्द का तात्पर्य इस पूरे ब्रह्मांड से है, जिसके अंदर असंख्य सूरज अथवा तारे, कई मंदाकिनी तथा ये समूचा स्पेस टाइम आता है। और कॉस्मिक लेवल वाले हीरो या कैरेक्टर से मतलब है एक ऐसे काल्पनिक कैरेक्टर्स की जिसके पास इस ब्रह्मांड को मिटाने तथा इसकी रक्षा करने जितनी ताकत हो। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही दो कॉस्मिक कैरेक्टर्स की बात करने जा रहे हैं जो चाहे तो इस ब्रह्मांड को बड़े आराम से मिटा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एमसीयू के कॉस्मिक इमोर्टल हल्क तथा डीसीयू के कॉस्मिक आर्मर्ड सुपरमैन की। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ दोनों के बारे में जानना ही नहीं, बल्कि हम ये भी जानेंगे अगर ये दो कॉस्मिक शक्तियां आपस में टकरा जाए, क्या कॉस्मिक इमोर्टल हल्क के गुस्से से बच पाएगा सुपरमैन, या कॉस्मिक आर्मर वाले सुपरमैन की ताकत हल्क को भी झुका देगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें इमोर्टल हल्क की, तो कॉमिक्स में इस हल्क को पहली बार सिविल वॉर 2 के घटना के बाद देखने को मिली, जहां बैनर खुद को मारने के लिए एक स्पेशल तीर बनाता है और वो उस तीर को हॉकाई को दे देता है तथा उससे कहता है कि ये तीर सीधे मेरे सिर पर मारना। हॉकाई भी ज्यादा बिना सवाल किए ठीक वैसा ही करता है। इस घटना के बाद अवेंजर सहित बाकी दुनिया को ऐसा लगने लगता है कि हल्क अब इस दुनिया में न रहा। लेकिन कुछ समय बाद चैलेंजर, जो कि यूनिवर्स के एल्डर्स में से एक है, वो हल्क को फिर से जिंदा कर देते हैं। पर जिंदा होने के बाद बैनर दिन में तो ब्रूस बैनर बना रहता है, लेकिन जैसे ही रात होती है ये हल्क के अवतार में आ जाता है। यहाँ तक कि दिन के वक्त में भी अगर बैनर को किसी ने गुस्सा दिलाया तब हल्क पुनः जागृत हो उठता है। पर मरने के बाद जिस हल्क का जन्म होता है वो कोई सामान्य या पहले वाला हल्क ना होकर नर्क का दरवाजा से ऊर्जा प्राप्त किए एक अमर तथा कॉस्मिक लेवल का हल्क होता है। इस हल्क को सारी शक्तियां मिली डीमन गॉड द वन बिलो ऑल से, जो कि वन अबव ऑल के बराबर पर विपरीत फोर्स वाला गॉड है, जिस वजह से वन बिलो ऑल को एक एंटी गॉड बताया जाता है, जिसे दूसरों को अपने वश में करना और उनसे अपना काम करवाना काफी भाता है, जैसा कि इसने हल्क के साथ किया, पर बदले में इसने हल्क को दी इमॉर्टलिटी। अब अगर बात करें कॉस्मिक आर्मर्ड सुपरमैन की, तो इस पावर हाउस को कॉमिक्स में पहली बार फाइनल क्राइसिस सुपरमैन बियॉन्ड के इशू नंबर 1 और 2 में दिखाया गया, जहां हमें पता चलता है कि बाकी सुपरमैन से अलग ये कोई क्रिप्टोनियन या कोई आम एलियन नहीं, बल्कि ये एक रोबोट है जिसे मॉनिटर्स नाम के प्रजाति ने सुपरमैन तथा अल्ट्रामैन के संरचना को आधार बनाते हुए इस शक्तिशाली मशीन को बनाया, ताकि ये मल्टीवर्सल लेवल वाले खतरे का सामना कर सके तथा इस मल्टीवर्स में संतुलन बनाए रख सके। बात करें दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो सबसे पहले बात करें कॉस्मिक आर्मर्ड सुपरमैन के पावर्स की, तो चूंकि इसे सुपरमैन और अल्ट्रामैन को आधार मानते हुए बनाया गया था, जिस वजह से इस सुपरमैन के पास वो सभी पावर्स एंड एबिलिटीज पाई जाती है जो हमें सुपरमैन एंड अल्ट्रामैन के पास देखने को मिलती है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, लाइट स्पीड फ्लाइट, सुपर ब्रेथ, बर्फ जमाने वाली श्वास, विंड ब्रीथ, हीट विजन, एक्सरे विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन, पोर्टल क्रिएशन, पावर सेंस, साइज एंड शेप शिफ्टिंग, माइंड कंट्रोल पावर, टाइम ट्रेवल, रीजेनरेशन पावर तथा सुपर ह्यूमन स्टेमिना। इसके अलावा इसमें ना जाने कई ऐसी खूबियां पाई जाती है जिसके बारे में बताया जाए तो इस पर एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है। अब जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, कॉस्मिक आर्मर यानी इसके पास एक ऐसा आर्मर है जिसे तोड़ पाना यूनिवर्सल लेवल के किसी भी जीवों के लिए नामुमकिन है। साथ ही जो बात इसे सबसे खूंखार बनाती है वो है सिचुएशन एडेप्टेशन। ये एक ऐसी पावर है कि जब कभी सुपरमैन को कोई पावर चाहिए तो सुपरमैन को बस उस पावर के बारे में सोचना है और वो उसके सोचते ही वो पावर उसके पास आ जाती है। यानी ओपोनेंट की कोई पावर इसे अच्छी लगी तब इसके सोचने मात्र से ही ये उसकी पावर की नकल कर सकता है। इस रोबोट के पास इतनी भी ताकत होती है कि ये मल्टीवर्स में किसी भी जीव या चीज को हमेशा के लिए मिटा या बना सकता है। इसकी इंटेलिजेंस का मुकाबला भी कोई नहीं कर सकता। इसने तो मैंड्रेक का भी मुकाबला किया है, जो कि इस मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटागोनिस्ट कैरेक्टर था। पर कॉस्मिक आर्मर्ड सुपरमैन मैंड्रेक के हर एक अटैक को ऐसे विफल कर देता है मानो ये कोई जंग ही न चल रही हो। यहाँ तक कि अंत में ये अपनी एनर्जी ब्लास्ट से मैंड्रेक का काम तमाम कर देता है।
इसके अलावा चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये ना तो ओमनीपोटेंट है, ना ही ओमनीप्रेजेंट, ना ही ओमनिशिएंट और ना ही इमॉर्टल। इसका तात्पर्य है ये मर तो सकता है, पर जब तक ये मरना ना चाहे। इसके अलावा इसे सिर्फ इसके बनाने वाला तथा द प्रेजेंस ही मार सकता है। अब बात करें इमॉर्टल हल्क के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो हल्क के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, एनर्जी एंड मैटर मैनिपुलेशन, सुपर ह्यूमन सेंस, साइज एंड सेफ शिफ्टिंग, रेडिएशन कंट्रोल एंड एब्जॉर्प्शन, सुपर ह्यूमन स्टेमिना तथा ग्रेट इंटेलिजेंस। इमॉर्टल हल्क इतना ताकतवर है जिसने हरक्यूलिस जैसे पावरफुल कैरेक्टर को धूल चटाया है। अपने मात्र एक ही पंच से थोर के दांत तोड़े हैं। इसके होले से घोंसे ने कैप्टन अमेरिका के नाकों से लहू की धारा बहा दी थी। सी हल्क को अपने एक ही पंच से ये कई किलोमीटर दूर फेंक दिया था। हल्क बस्टर को फोड़कर उसका कबाड़ बना दिया था। लेकिन आयरन मैन जब हल्क बस्टर के लेजर से हल्क की बॉडी को पूरी तरह से जलाकर नष्ट कर देता है, तब अपने बचे हुए कंकाल की मदद से ये खुद को रीजनरेट कर लेता है और अंधेरा होते ही ये पुनः जी उठता है। यहाँ तक कि इस पर एबोमिनेशन का एसिड अटैक का भी काम नहीं आता। हल्क ने फैंटास्टिक फोर के सभी मेंबर को जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। ये गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक एंटिटी का अंत कर चुका है और चूंकि इसे ऊर्जा नर्क के दरवाजे से मिलती है, इसलिए झूठ को सूंघ सकता है तथा आत्माओं को देख सकता है। इसे जिंदा रहने के लिए खाने, पीने या श्वास लेने की जरूरत नहीं पड़ती और कभी किसी ने कमजोर बैनर को अगर मार भी दिया हो तो रात होते ही हल्क उसे पुनः जीवित कर देता है। यानी हल्क का ये अवतार पूरी तरह से अमर है। ऐसे में दो कॉस्मिक कैरेक्टर्स की पावर लगभग एक समान है। एक और जहां हल्क पूरी तरह से अमर है, वहीं कॉस्मिक आर्मर्ड सुपरमैन अमर न होकर भी एक प्रकार से अमर है, क्योंकि या तो इसे ये खुद मार सकता है या इसका क्रिएटर या द प्रेजेंस ही मार सकते हैं। पर गौर करने वाली बात तो यह है कि भले ही दोनों के पास लिमिटलेस पावर हो, पर हल्क एक और जहां तीसरे आयाम का एक प्राणी है, वहीं कॉस्मिक आर्मर्ड सुपरमैन चौथे आयाम में रहने वाला एक रोबोट है। चौथे आयाम में बसने के कारण इसमें इतनी एबिलिटी है, ये इस पूरे यूनिवर्स ही नहीं बल्कि तीसरे आयाम में आने वाले सभी मल्टीवर्स का नाश कर सकता है तथा तीसरे आयाम में रहने वाले किसी भी जीवों की एग्जिस्टेंस को भी ये तुरंत नष्ट कर सकता है। ऐसे में भले ही इमॉर्टल हल्क अमर है, पर सुपरमैन इसके कहानी को ही बदल सकता है या इसकी कहानी ही मिटा सकता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि इस बैटल का विनर कॉस्मिक आर्मर्ड सुपरमैन है। खैर, इस पर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।